अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन चल रहा है सब 98,000 के ऊपर। कल रात के अंदर मैंने आपको एक छोटा सेटअप दिया था बिटकॉइन का, और यही सेटअप मैंने परसों भी दिया था, बट अभी तक जो है ना हमारी एंट्री फिल्ड आउट नहीं हुई है और काफी नजदीक से ही दोबारा बिटकॉइन ऊपर जा चुका है। 98,300 पे इस टाइम चल रहा है। और इसके अलावा मेन मुद्दा जो इस वीडियो का होगा वो होगा आपके ओल्ड कॉइन्स। मैं जानता हूँ कि सारे लोग जो है इस टाइम ओल्ड कॉइन्स को लेकर बहुत परेशान है। हर एक को अपना पोर्टफोलियो जो है वो कई गुना डाउन दिख रहा होगा और ज़रा बहुत परेशान है लोगों ने बड़ी अमाउंट लगाई हुई ओल्ड कॉइन्स के अंदर। तो ओल्ड कॉइन्स के बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। कुछ अपने थॉट्स शेयर करूँगा, कुछ अपने चार्ट्स पे जो कन्फ्लुएंस है वो शेयर करूँगा, और फिर उसके बाद जो है ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओल्ड कॉइन सीजन या फिर ओल्ड कॉइन का पंप जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो बिटकॉइन चल रहा है सब 98,300 के ऊपर, और अभी भी बिटकॉइन को जो है ना एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक मिड रेंज की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेटअप मैंने आपको दिया हुआ है वही आप लगा के रखो, और अभी भी जो है ना हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। एंट्री ट्रिगर हो जाए तो उसके बाद जो है ना फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री जो मैंने दी हुई है आपको वो दी हुई 95,000 के जोन के अंदर, और सेकेंड एंट्री अगर नीचे आता थोड़ा सा बिटकॉइन, तो जो हमारी प्रीवियस एंट्री थी जहाँ पे हमने प्रीवियसली भी कामयाबी के साथ एक ट्रेड लेके 1 लाख के एरिया में बुकिंग की थी प्रॉफिट की, वहीं पे हम दोबारा सेकेंड एंट्री ट्रिगर करेंगे, यानी कि 91,200 के आसपास। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो होगा वो लगा सकते हो आप लोग यहाँ पे 88,000 के ऊपर, या फिर अगर थोड़ा सा मजीद बड़ा करना चाहो, थोड़ा रिस्क आपका बढ़ जाएगा, पर पहले आप पे डिपेंड करता है। आप लोग जो है इस लो के नीचे भी लेके जा सकते हो। एनीवेज यहाँ पर टारगेट्स की बात करें सेटअप के, तो फर्स्ट टारगेट जो है वही है जो प्रीवियस था हमारा, यानी कि $1 लाख का। 99 से लेके $1 लाख का आप टारगेट लेके चल सकते हो। और इसके अलावा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई। और थर्ड टारगेट जो है एक और हम रखेंगे साइड के ऊपर, मार्केट के हिसाब से, मामलात के हिसाब से, फिर हम देखेंगे वहाँ पे हमें क्या करना है। यानी कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हम मार्केट के हिसाब से अपने टारगेट्स को ऊपर या पहले कर सकते हैं फिलहाल के लिए। इसीलिए आप जो है ना सिर्फ यहाँ पे एंट्री के ऊपर और इस टाइम अपने स्टॉप लॉस पे नज़र रखो। ठीक है। अगर आपकी दोनों एंट्रीज फिल्ड आउट हो गई लकीली, तो फिर जो है ना आपकी एवरेज बाइंग जो है वो यहाँ पे कहीं इसके आसपास बन जाएगी। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बुरा नहीं है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का सेटअप जो है मैंने शेयर कर दिया है। ये हो गया बिटकॉइन। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ, और वो है ओल्ड कॉइन्स। ओल्ड कॉइन्स दोस्तों इस टाइम हर एक को परेशान कर रहे हैं। लोग बहुत थक गए, मैं जानता हूँ। हर एक का सवाल है कि आसिफ भाई ओल्ड कॉइन्स इतने बुरे दिख रहे हैं, लग रहा है कि कहीं जीरो ही ना हो जाए। हम आपको दिखाते हैं चार्ट्स के ऊपर कि इस टाइम क्या दिख रहा है, और हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं कमिंग डेज के अंदर वो क्या हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ टोटल थ्री का चार्ट। टोटल थ्री का चार्ट दोस्तों आपको पता होगा कि बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़ के बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स मार्केट है। ये बेसिक चीज़ है जो हर एक को पता होना चाहिए कि जो चार्ट हम शेयर करते हैं वो किसके अबाउट है। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आपको पता है कि वो बिटकॉइन की मार्केट पर डोमिनेंस शो करती है, और डोमिनेंस अगर नीचे आएगी तो ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे। वैसे टोटल थ्री का चार्ट जो है वो तमाम ओल्ड कॉइन्स की मार्केट को शो करता है। अगर ये पंप करेगा तो मतलब कि पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट पंप करेगी। अगर ये बुलिश है तो मतलब पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट बुलिश है। अगर ये नेगेटिव है तो मतलब पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है वो नेगेटिव है। समझ गए आप लोग। एनीवेज यहाँ पे चार्ट को अब मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। पहले यहाँ पे जो इंडिकेटर लगाया हुआ है मैंने RSI, इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है ना टोटल थ्री के ऊपर जो है ना एक यहाँ पर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये वो सपोर्ट है जो टोटल थ्री ने यहाँ पर रिसेंट पंप के अंदर जो हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिला था तब तोड़ी थी। इसको तोड़ने के बाद जब ऊपर आई है टोटल थ्री, तो अभी तक जो है ना इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है। और जो भी रिसेंट मैसिव क्रैश आया था ओल्ड कॉइन्स के अंदर कि जहां पे $10 बिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन हुई थी मार्केट के अंदर, उसमें भी विक नीचे ज़रूर गई थी, पर बहरहाल क्लोजिंग जो है ना वो नीचे नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो विक दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर जो है ना आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर ये बाइंग दिखाई दी है। यानी कि पहले सेलिंग हुई है ओल्ड कॉइन्स के अंदर, जो कि मोस्टली जाहिर सी बात है रिटेल मनी की तरफ से हुई है, और उसके बाद ये हुई है पूरी बाइंग जो कि बड़ी वेल्स की तरफ से हमें दिख रही है। इसका मतलब ये दिख रहा है हमें कि नीचे के लेवल्स के ऊपर अभी भी यहाँ पर जो है ना अच्छे बायर्स मौजूद है। तो ये हो गया टोटल थ्री का फिलहाल के लिए सपोर्ट का सिनेरियो। इसके अलावा दोस्तों सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके लिए वीकली का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना आपको ओवरऑल क्लियरिटी मिलेगी इस टाइम पूरे मार्केट के सिनेरियो की। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि प्रीवियसली
जब बिटकॉइन नीचे ट्रेड कर रहा था इस लेवल में देखो, और यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ये पूरे का पूरा ब्रेकआउट देखो, उस ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट कंसोलिडेशन में गई थी। हमेशा ऐसा ही होता है, मार्केट जब मैसिव पंप लेती है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने सबको ऊपर लेके जाना नहीं होता। ट्राई होती है मार्केट मेकर्स की कि मैक्सिमम लोगों को कि जो यहाँ पे लेट एंट्री ले चुके हैं मार्केट के अंदर, या फिर जिन्होंने मार्केट में फोमो में आके एंट्री ली थी, उनको मार्केट से आउट किया जाए। ज़ाहिर है वो आउट होंगे तभी जो है ना उनको मजीद पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और रिटेल मनी जो है ना हमेशा यही करती है, जब भी मार्केट पंप करेगी वो टॉप पे जाके ही बाय करेंगे, कभी भी वो गिरती हुई मार्केट बाय नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो गिरती हुई मार्केट बाय करते हैं। एनीवेज यहाँ पे देखो तो मार्केट पंप हुई, पंप के बाद जो है मार्केट कंसोलिडेशन में गई है, फिर पंप हुई है, फिर कंसोलिडेशन में गई है और काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन में गई है, और उसके बाद ही फिर एक और पंप आया था। और अब दोबारा देखो तो मार्केट जो है दोबारा यहाँ पे आपको एक तरह से कंसोलिडेशन में जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्टर भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, और वो ये है कि यहाँ पर प्रीवियसली भी जो है ना मार्केट काफ़ी देर तक जो है ना एक रेंज में ही ट्रेड करती रही थी। देखो कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज कह लो आप लोग, यहाँ पे फॉलिंग वेज कह लो, या फिर आप इसे डिसेंडिंग चैनल कह लो, कुछ भी कह लो, बहरहाल मार्केट जो है इसके अंदर ट्रेड करती रही है। और उसी के बाद जो है फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला था। अब यहाँ पर देख लो अभी क्या चल रहा है, अभी भी लगभग जो है आपको सेम सिनेरियो ही दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है लगभग एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लगभग वैसा ही पैटर्न बन रहा है। ज़ाहिर है बहुत अभी स्टार्टिंग के अंदर है पैटर्न, बट बहरहाल ओवरऑल जो बन रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखो, नीचे भी क्या हुआ था कि फॉलिंग वेज के पैटर्न को ब्रेक डाउन करती हुई हमें मार्केट दिखी थी, बट सिर्फ विक गई थी नीचे, और क्लोजिंग जो है दोबारा फॉलिंग वेज में ही हो गई थी। और उसी के बाद जो है फिर हमने एक मैसिव ब्रेकआउट जो है विटनेस किया था। अभी भी आप लोग देख लो, अभी आपको क्या दिख रहा है, नीचे ज़रूर गई है बट यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं की है अभी तक। इसके अलावा कैंडल क्लोजिंग भी जो है वो नीचे नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लगभग जो है ना वैसा ही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तब भी यही हुआ था कि दोबारा ऊपर आने के बाद मार्केट कुछ देर तक जो है मजीद लोगों को परेशान करती रही थी, कंसोलिडेट करती रही थी, और उसी के बाद फिर ब्रेकआउट देखने को मिला था। और अभी भी जो है ना मुमकिन है कि सेम ही सिनेरियो में देखने को मिले, कुछ देर मार्केट परेशान करे मजीद और उसके बाद फिर जो है ना किसी ब्रेकआउट की तरफ जाए। इसके अलावा अगला कन्फ्लुएंस यहाँ पे है RSI का इंडिकेटर। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, डेली के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप RSI को नोट करो कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है इस टाइम। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग टोटल 3 के चार्ट के ऊपर जब भी RSI इतना बॉटम आउट हो रहा होता है ना, तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि एक रिवर्सल आ सकता है। चाहे आप लोग उससे अब ऑल्ट कॉइन सीजन का नाम दे लो छोटे मोटे, या फिर आप लोग जो है एक बड़ी शॉर्ट स्क्वीज का नाम दे लो, लेट शॉर्टर्स को उड़ाने का नाम दे दो। बहरहाल यहाँ पर जो है ना इतना बॉटम आउट होने के बाद RSI के हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिवर्सल है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब चाहे रिवर्सल जो है वो यहीं से आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर बॉटम आउट होता है RSI, थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन और ब्लीडिंग दिखाते हैं और इस लेवल तक आता है तो उसके बाद आ जाए। दोनों सूरतों में इस कन्फ्लुएंस को देखते हुए हमें दिख रहा है कि रिवर्सल जो है ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें अनकरीब देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक आखिरी कन्फ्लुएंस ये है कि हमारे पास जो है ना एक बहुत बड़ा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था, वहीं से ब्रेकआउट मिला था, और इसी कप एंड हैंडल के पैटर्न के ऊपर जो है ना अभी आके जो है मार्केट ने रिटेस्ट किया है। जो डंप हुआ है ना, मैसिव डंप जो हुआ है, वहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे नेकलाइन जो है ना वो रिटेस्ट हुई है, जो कि प्रीवियसली नहीं रिटेस्ट हुई थी। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली मार्केट जो है पंप करते हुए ऊपर चली गई थी और रिटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला था। और अभी दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे नेकलाइन पे एक रिटेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम इस कप एंड हैंडल के पैटर्न का कन्फ्लुएंस के तौर पे ही जाहिर सी बात देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं कह रहे कि भाई यही टारगेट होगा, बट एज ए कन्फ्लुएंस में देख रहा हूँ यहाँ पे कप एंड हैंडल के पैटर्न का टारगेट क्या बन रहा है। तो वो हम देखें तो लगभग हमें दिखता है कि अगर तमाम टारगेट हिट होते हैं कप एंड हैंडल के, तो यहाँ पर जो है हमें 150% से ज़्यादा का पंप जो है वो यहाँ ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पे जहाँ से ब्रेकआउट मिला था वहाँ से अगर हम लेके चलते हैं 150% तक, तो यहाँ पे दिखता है हमें कि $1.8 ट्रिलियन के आसपास जो है वो टारगेट रह सकता है। तो इस लिहाज से अभी कितने पे चल रही है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट, चल रही है 881 बिलियन के ऊपर। टॉप कहाँ लगा था? लगा था $1.13 ट्रिलियन के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव रह के बात भी करें तो जो इस टाइम मार्केट कैप चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स का, कम से कम इससे डबल तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों कुछ कन्फ्लुएंस हैं जो हमारे चार्ट्स हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि इस पूरी वीडियो के अंदर कि मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस टाइम जो है ना सिर्फ चार्ट्स की सुन रहा हूँ और वही आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैनिक करने का टाइम है,
क्या इस टाइम ओल्ड कॉइन्स को बेच के निकल जाने का टाइम है या फिर यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। अब ये है टोटल 3 के चार्ट की सिचुएशन फिलहाल के लिए, ओल्ड कॉइन्स की सिचुएशन जो मैंने शेयर की है, कुछ कन्फ्लुएंस जो मैंने दिखाए हैं आपको, इन्हीं के साथ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी उनके ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि इसी चार्ट के ऊपर, टोटल 3 के चार्ट के ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट जो कि अभी तक होल्ड है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वीकली क्लोजिंग काफ़ी नज़दीक है इस दफ़ा की, और यहाँ पे मार्केट के लिए बेहतर ये है, ओल्ड कॉइन्स की मार्केट के लिए बेहतर ये है कि जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर ही हो, इससे नीचे ना हो। इसके नीचे होती है तो ये जो है ना, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चीज़ होगी, बट इसके ऊपर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी नीचे विक गई थी वो यहाँ पर जो है ना एक लिक्विडिटी हंटिंग थी। तो यहाँ पर इस दफ़ा की वीकली क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मेरी नज़र रहेगी, जो होगा इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और कंसर्निंग फैक्टर जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस को लेकर भी है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट वीकली के ऊपर मेरे पास ओपन है। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो रिसेंट क्रैश के अंदर काफ़ी पंप हुई थी। ओल्ड कॉइन के इतने मेगा डंप के पीछे एक रीज़न ये भी था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है पंप हुई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पे इसने हाई जो लगाया था वो लगाया था 64% के ऊपर, काफ़ी ज़बरदस्त हाई लगाया। बट अभी यहाँ पर जो है ना ब्लीड होकर 61.61% पे चल रही है। ये पूरी की पूरी हमारी वीकली कैंडल है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चार्ट के ऊपर जो है ना मैंने एक रेंज ड्रॉ की हुई है। ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ये है मिड रेंज का एरिया, ये है रेंज लो का एरिया। ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेटर क्या है? ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेटर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे ना भी सही ना, तो कम से कम जो है ना इस रेंज हाई से नीचे क्लोजिंग मिले। इसीलिए वीकली क्लोजिंग जो है वो ना सिर्फ के बिटकॉइन के लिए, टोटल 3 के चार्ट के लिए, उसी के साथ बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बताया जैसे कि मैंने कि हम क्या चाह रहे हैं, क्लोजिंग जो है वो इस रेंज के अंदर मिल जाए हमें। नीचे अंदर मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर जो विक गई थी वो सारी की सारी जो है लिक्विडिटी हंटिंग थी इसके अंदर भी, और क्लोजिंग दोबारा नीचे होती है तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर जो है फिर इस तरीके से डोमिनेंस जो है वो नीचे जाएगी मिड रेंज की तरफ, और ज़ाहिर है डोमिनेंस नीचे आएगी तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा होगा। तो ये वो सिनेरियो है जो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि मार्केट हमें करके दे। अब ऐसा होता है नहीं होता, इसके बारे में हमें वीकली क्लोजिंग के वक्त मालूम पड़ेगा, और नज़र रहेगी इंशाल्लाह मेरी इसके ऊपर। जो सिनेरियो बिल्ड होगा मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अभी के लिए बस मेरे भाइयों इतना ही था वीडियो के अंदर, और ओल्ड कॉइन को हम लोग इंडिविजुअली जो है वो रात में डिस्कस करेंगे रात वाली वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैंने बस ओवरऑल ओल्ड कॉइन की जो मार्केट है वो आपके सामने डिस्कस की है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।